हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड हब। आज हम बात करने वाले हैं अगेन एमसीक्यूज़ के बारे में एंड दिस इज़ फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10th ICSE बोर्ड एग्जाम 2022. Moving to our first question, the output of mat.ceil mat.max negative 30.42, negative 30.70 आपको बताना है कि इस पूरे पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। जब भी मैं मैट डॉट मैक्स की बात करती हूँ तो मैट डॉट मैक्स यूज़ होता है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, और अगर मैं -30.42 और -30.70 की बात करूँ तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक नंबर लाइन पे से मार्क कर सकते हैं। तो पता ही होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये पहले आएगी और नेगेटिव ये बाद में आएगी। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ लिख दी है। यहाँ पे -30.42 आ गया राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में आ गया -30.70। तो अब हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि इन दोनों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो है -30.42, ठीक है, क्योंकि पहले आ रहा है तो यही बड़ा है। अब अगर हम सीलिंग फंक्शन की बात करें तो सीलिंग फंक्शन जो होता है वो हमेशा उस वैल्यू के नीचे जो वैल्यू होगी उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सीलिंग फंक्शन की बात करूँ तो -30.42 से पहले जो हमारे पास आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी -30.0। सो यहाँ पे जो सीलिंग वैल्यू होगी वो होगी -30.0। मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डेटा टाइप यूजेस सिंगल प्रिसिशन। तो आपको बताना है कि कौन सा डेटा टाइप है जो सिंगल प्रिसिशन यूज़ करता है वैल्यू स्टोर करने के लिए, और ये भी बताना है कि वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। जब हम सिंगल प्रिसिशन की बात करते हैं तो सिंगल प्रिसिशन पे आता है फ्लोट। तो फ्लोट वैल्यूज़ जो होती हैं वो सिंगल प्रिसिशन यूज़ करती हैं, और वो ऑफ कोर्स ही बात है 4 बाइट्स जो है वो स्टोर करती हैं 4 बाइट्स में इंफॉर्मेशन को। सो आंसर इज़ बी, फ्लोट 4 बाइट्स। नेक्स्ट है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर्ड इन जावा इज़। जब हम जावा में कैरेक्टर्स को स्टोर करने की बात करते हैं तो हम उसे यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। सो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी कैरेक्टर की वो होती है /UFFFF, ओके, और जो लीस्ट वैल्यू होती है वो होती है /U0000। तो यहाँ पे जो /U 4 टाइम्स f है ये हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जावा में। जावा कंप्राइजेस ऑफ पैकेजेस, आपको पता ही है जावा में बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। कौन सा पैकेज ऐसा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही कंपाइलर जो है वो इंपोर्ट करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, java.awt, java.util, java.io, java.lang। util और io की बात करें तो util और io जो है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं इनपुट करवाने के लिए। java.awt जो है वो हमारे पास एप्लेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं, और java.lang जो है वो बेसिकली एक लैंग्वेज पैकेज है जो जावा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे java.lang एक ऐसा पैकेज है जो अपने आप ही कंपाइलर इंपोर्ट कर लेता है। आपने देखा होगा हम system.out.println लिखते हैं, हम कभी void लिखते हैं या static लिखते हैं या int यूज़ कर रहे हैं, क्लास वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे स्टोर्ड है, ये java.lang के अंदर स्टोर्ड है। तो ये जो पैकेज है ये अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता है और हमें इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस या टॉगल केस। सो कीवर्ड्स हम जब भी आपने देखा होगा जावा पे, चाहे कोई भी आप कीवर्ड का एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे तो आपने देखा होगा इफ़ एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है। आपने देखा होगा इन सब वर्ड्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में यानी कि लोअर केस में लिखते हैं। सो आंसर इज़ बी, लोअर केस। We can access static functions और method using dash in our program। तो हम अगर मैंने कोई फंक्शन को स्टैटिक बनाया है तो उस फंक्शन को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट नेम की हेल्प से, क्लास नेम की हेल्प से, कंस्ट्रक्टर नेम की हेल्प से, या ऑल ऑफ दीज। जब भी हम कोई स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं तो स्टैटिक फंक्शन के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं क्लास का नाम। अगर आप नॉन स्टैटिक फंक्शन बना रहे हो, जैसे कि आपने सिंपल स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो इसका मतलब वो एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है। नॉन स्टैटिक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का, लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई फंक्शन स्टैटिक बना रही हूँ तो मैं डायरेक्टली क्लास नेम की हेल्प से उस फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपको एक कोड दिया हुआ है, int a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 है, फॉर एंड देन कोलन a इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन कोलन एंड देन system.out.print books।
और आपको बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होने वाला है, क्या सिंटैक्स एरर होगा, क्या बुक्स जो है वर्ड वो 10 टाइम्स प्रिंट होगा, क्या बुक्स जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा, या फिर इनमें से नन ऑफ दीज। जब भी मैं फॉर लूप की बात करती हूँ तो फॉर लूप के अंदर अगर मैं सेमीकोलन और सेमीकोलन यूज़ कर रही हूँ तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है फॉर में। ओके ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट लूप को। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, इस कोड की बात करूँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ठीक है, और a कब तक चलेगा, a चलेगा जब तक वो 10 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे हम जो इंक्रीमेंट वाला है पोर्शन उस वो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ऊपर इनिशलाइज तो कर दिए, वैल्यू डिक्लेयर भी कर दिए, लेकिन लास्ट वाला जो है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला ऑप्शन क्योंकि वो मिसिंग है, तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसे पता नहीं है कि a की वैल्यू तो 1 ही है, 1 हमेशा 10 से छोटी ही होती रहेगी, तो वो बार बार लूप के अंदर एंटर करता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम्स बुक्स वर्ड को प्रिंट कर देगा। सो आंसर इज सी। हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन जावा? जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं? 7, 6, 8 या नन ऑफ दीज? तो आपको पता होना चाहिए जावा में टोटल हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं काउंट करना। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, तो 4 ये हो गए। देन हमारे पास आता है फ्लोट एंड डबल, 2 ये हो गए फ्लोटिंग पॉइंट्स के, तो टोटल 6 हो गए। एंड लास्ट में जो हमारे पास 2 बचते हैं वो होता है कैर और बूलियन, तो हमारे पास टोटल डेटा टाइप्स होते हैं 8। नेक्स्ट इज टू टेक अ सिंगल वर्ड फ्रॉम यूज़र, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर। अगर मुझे कंप्यूटर वर्ड एंटर करवाना है बिना कोई स्पेस के, तो इसमें से स्कैनर कौन सा फंक्शन में यूज़ करूँगी? सो एस डॉट नेक्स्ट लाइन, एस डॉट नेक्स्ट, एस डॉट नेक्स्ट, अगेन एन स्मॉल है इस वाले में, और एस डॉट नेक्स्ट लाइन जिसमें कि एन स्मॉल है। तो बेसिकली अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स में इनपुट करवाना होता है यूज़र से तो मैं एस डॉट नेक्स्ट लाइन यूज़ करती हूँ विद कैपिटल एल, और अगर मुझे सिर्फ एक वर्ड इनपुट करवाना है तो मैं यूज़ करूँगी एस डॉट नेक्स्ट, ये वाला सी वाला। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्कैनर स्टेटमेंट्स टू इनपुट अ कैरेक्टर इन जावा। अगर आपको कोई कैरेक्टर इनपुट करना है, जैसे हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करते हैं तो हम एस सी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम एस सी डॉट नेक्स्ट डबल लिखते हैं तो हम डबल वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, तो ऐसे आपको बताना है कि हम कैरेक्टर को कैसे इनपुट करवाते हैं। सो इज इट एस सी डॉट नेक्स्ट कैरेक्टर, एस सी डॉट नेक्स्ट कैरेट 0, एस सी डॉट नेक्स्ट ब्रेसेस डॉट कैरेट 0, या फिर एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0? सो करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, दैट इज द सी ऑप्शन। ओके, सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यूज़ करते हैं हम एक कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए कीबोर्ड से। तो आप इस वाले पर्टिकुलर स्कैनर वाले मेथड को यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या कैरेक्टर इनपुट होता है या नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी बैक अगेन विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ जावा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।